डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स में हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखा, लेकिन वह इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, यानी प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा था। ठीक है, आज हम लोगों का जो इन्वर्स होगा वो फार्मूला पे बेस होगा, जो फार्मूले पर आधारित होता है। प्रश्न आपके दो प्रकार से आते हैं। कहा जाएगा कि दिए गए आव्यूह का, दिए गए मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञान करें। तब आपको पिछले लेक्चर के बताए गए प्रश्नों के अनुसार सॉल्व करना है। लेकिन अगर केवल इतना कह दिया जाए कि दिए गए आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करिए, तब आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वहाँ तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फार्मूला अप्लाई करने पर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है, और वह फार्मूला आज हम लोग अप्लाई करना और उसको समझेंगे कि किस प्रकार से फार्मूला आता है और उसके संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उस जो है इन्वर्स से संबंधित प्रश्नों को, इन्वर्स से संबंधित बिंदुओं को ज्ञात करने से पहले, समझने के पहले हम लोग को कुछ बिंदु अवश्य रूप से जानना चाहिए, जो कि पहला आपका है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं जो एडजॉइंट होता है वो है क्या, क्योंकि इन्वर्स में एडजॉइंट का काम होता है। देखिए, किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह, किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह का के कोफैक्टर के द्वारा बने आव्यूह का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। फिर से समझें, किसी भी दिए गए आव्यूह के कोफैक्टर से बना आव्यूह, के कोफैक्टर द्वारा बना आव्यूह का परिवर्त, दैट मीन्स ट्रांसपोज करने पर हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? दिए गए आव्यूह का एडजॉइंट कहलाएगा। कैसे उसको समझते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। लेट, परिभाषा देखें, लेट A इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एंड Cij, आप इसको पढ़ चुके हैं। Cij क्या होता है? कोफैक्टर जो है, किसका कोफैक्टर? दिए गए आव्यूह के एलिमेंट के सापेक्ष उसका कोफैक्टर। ठीक है, Cij ऑफ Aij इन A एंड Cij बी कोफैक्टर ऑफ Aij इन A। देन अब ये दो बातें बताई गई कि कोफैक्टर आपको मालूम होना चाहिए, और जो आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये आर्डर, कितने आर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। देन द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ या ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ या ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाई कोफैक्टर एलिमेंट। देखें, लेट Aij बी, यानी कि जो है, यदि Aij एक वर्ग आव्यूह है, आर्डर है n,
और सी आई जे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का है इन ए, तब जो एडजॉइंट ऑफ ईच वाई मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा बाई कोफैक्टर एलिमेंट। जो कोफैक्टर एलिमेंट के द्वारा बना आव्यूह है उसका जो है ट्रांसपोज होगा बाई मैट्रिक्स या ऑफ मैट्रिक्स बाई कोफैक्टर एलिमेंट्स। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बाई कोफैक्टर एलिमेंट्स, यानी कि जो है जो दिया गया वर्ग आव्यूह होगा उसका हम क्या कर लें, कोफैक्टर निकाल लें। सभी एलिमेंट्स का क्या निकाल लें, कोफैक्टर, और उसके द्वारा क्या बनाए, मैट्रिक्स बनाए, उसका क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। समझे कि जो है दिए गए वर्ग आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट का क्या ज्ञात कर लें, कोफैक्टर एलिमेंट्स, और उन्हीं को क्या बना लें, मैट्रिक्स बना लें, उन्हीं का क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, यही क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एक एक प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे एडजॉइंट। कभी कभी जो है परीक्षाओं में एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है कि एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो आइए हम लोग एडजॉइंट को समझते हैं, जिसमें से सबसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं। छोटा सा सवाल ये है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए पी क्यू आर एस। एक बात और यहाँ आप नोट कर लें, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाई, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं अपने प्रश्न का। एडजॉइंट पाना है, हम क्या कर ले, कोफैक्टर निकाले प्रत्येक एलिमेंट्स का। इसका मतलब C11 निकाले, और आपको पता है C11 -1 के पावर। अच्छा ये कहाँ हो, ये नहीं, अगर ये ना लिखें, अगर ये -1 पावर 1+1 ना लिखें तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका जवाब कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। अगर -1 के पावर 1+1 ना लिखा जाए तो ये जो C11 है क्या C11 ही होगा कि और कुछ होगा, अगर और कुछ होगा तो क्या होगा, ये आपका जवाब कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, -1 टू पावर n, और ये जो है रिलेटिव पंक्ति और रिलेटिव स्तंभ को छोड़ दिया जाए, ये दोनों छूट गया, क्या बचा, यस। इसका मतलब क्या है, यस आएगा। ठीक है, C12 -1 पावर 1+2, ये क्या होगा, ये गायब, ये गायब, ये गायब, आर बचा, -r होगा। ठीक है, C21 क्या होगा, -1 पावर 2+1 है, यहाँ ये गायब, ये गायब, क्या बचेगा, 2 बचेगा, अर्थात माइनस क्या होगा, और C22 क्या होगा, -1 के पावर 2+2 होगा, और ये गायब, बचेगा P, अर्थात क्या होगा, P होगा। इसका मतलब कोफैक्टर के द्वारा मैट्रिक्स बनाना है, कोफैक्टर के द्वारा क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, और उसी का क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हम पहले इसका क्या बना लें, मैट्रिक्स, यस -r -q p, और इसी का क्या कर दें, ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, जो कोफैक्टर आया है इन्हीं से क्या बना लें, मैट्रिक्स बना लें, तो इन्हीं से क्या बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया, C11 C12 C21 C22। ठीक है, और इसी का क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। और एक चीज आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करने का केवल यही एक तरीका है, क्या ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करने का केवल यही एक सिंबल है, अगर कोई और है तो वह क्या है, कोई और है अगर तो वह क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका जो एडजॉइंट होगा वो हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ये भी आपको जो है
कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस माइनस आर माइनस टू पी, यही आपका कहलाया एडजॉइंट ऑफ ए। यही आपका क्या कहलाया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब चलते हैं और एक प्रश्न पर, जिससे आपको सिक्योर हो जाए कि हाँ हम एडजॉइंट निकालना जानते हैं। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप उसको बताने का प्रयास करें। अगर मान लेते हैं नहीं समझ में आता है, नहीं जानकारी है, तो आप पिछले वीडियोस को अवश्य देखें। बिना पिछले वीडियोस के देखे हुए आप यहाँ तक जो है आसानी से समझने में कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात, फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। उस पॉइंट को, उस बिंदु को, उस स्टेटमेंट को पुनः स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है? 504 504 504 232 232 121 121। इसका हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। आपको पता है कि हम क्या करें? सबसे पहले कोफैक्टर करें। क्या करें? कोफैक्टर। तो जरा आप बता दे चलिएगा। C11 इज इक्वल टू माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 1। ये पंक्ति, ये स्तंभ का है। 3 2 2 1, 3 3 माइनस 4 माइनस 1। C12 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2। ठीक है, ये गायब, ये गायब। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, अर्थात कितना होगा? माइनस 2 माइनस 2 0। C13 माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 माइनस 1 पावर 1 प्लस 3। क्या होगा बताएं जल्दी से। ये गायब, ये गायब। 2 1 3 2 2 1 3 2, अर्थात ये पॉजिटिव हो जाएगा और 4 माइनस 3 अर्थात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, C21 माइनस 1 पावर 2 प्लस 1। C21 ये गायब, ये गायब। 0 4 2 1 0 4 2 1, अर्थात यहाँ माइनस आएगा आपकी बार। 0 माइनस 8 अर्थात प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 8 4 टू द 8। C22 माइनस 1 पावर 2 प्लस 2 माइनस 1 पावर 2 प्लस 2। ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब। 5 1 4 1 5 1 4 1, ये पॉजिटिव होगा। 5 माइनस 4 क्या आएगा? 1 आएगा। C23 माइनस 1 पावर 2 प्लस 3। C23 यहाँ पहुँचे, ये गायब, ये गायब। 5 0 0 5 0 1 2 5 0 1 2, ये माइनस होगा तो 5 टू जा कितना? 10 होगा। ठीक है, और उसके बाद C31 माइनस 1 टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 टू पावर 3 प्लस 1, ये गायब, ये गायब। 0 3 4 2 0 3 4 2, यहाँ पॉजिटिव हुआ। ये 0 माइनस 4 3 12 माइनस क्या होगा? 12। C32 माइनस 1 पावर 3 प्लस 2, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, ये गायब। 5 2 4 2 5 2 4 2, ये माइनस आएगा। 10 माइनस 8 होगा, माइनस 2 आएगा। C33 माइनस 1 पावर 3 प्लस 3, उसके बाद ये गायब होगा, ये गायब। 5 0 2 3, यहाँ प्लस होगा। 5 3 15 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आया? कोफैक्टर आया। आपको चाहिए क्या? एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। कुछ करना नहीं है, कोफैक्टर एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बना लेना है। -1 1 2 0 1 3 1 2 1 8 2 2 1 2 3 -10 3 1 -12 3 2 -2 और 3 3 15।
इसी का क्या ले लिया जाए, ट्रांसपोज, इसी का क्या लिया जाए, ट्रांसपोज। वो गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता है, -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 15, ये कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ टू द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, और आपको जवाब बताना है कितना आया। ठीक है, आपका एडजॉइंट कितना आया ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 1 1 1 2 1 -3 2 1 -3 -1 2 3 -2 1 3। इस क्वेश्चन को एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एडजॉइंट कितना होगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम, उसको जानना जरूरी है। उस थ्योरम की सहायता से हम लोग जो है किसी भी जो है प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उस थ्योरम की सहायता से हम लोग आप जो है किसी भी प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें से पहला थ्योरम आपका है पहला थ्योरम है प्रूव दैट A adjoint A is equal to determinant of A IN is equal to adjoint of A into A। ये प्रूव करना है। इसको आप आइए प्रूव करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको लगाया। ठीक है, A adjoint A is equal to determinant of A IN into IN is equal to adjoint A और is equal to A। इसको किसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना आसान है, क्योंकि अगर आप इसके जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे तो फिर इन टर्म्स के लिए मानना होता है, जो कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन को देके प्रूव करने की बात आती है। ठीक है, तो प्रश्न आप एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न में A इज इक्वल टू दिया गया है 145 326 010। ठीक है, और प्रूव करना हमको एडजॉइंट ए और ए का डॉट। तो चलिए हम लोग एक ही काम करते हैं, एडजॉइंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है एडजॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए, क्या कोफैक्टर चाहिए, तो C11 -1 टू पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये गायब, क्या होगा, डायरेक्ट रख दिया जाए, आप पूरा करके देखेंगे 0 -6 अर्थात -6 आएगा। C12 माइनस बाहर आएगा, और उसके बाद ये गायब 0 -0 अर्थात क्या आएगा, सीधा सीधा 0 आएगा। C13 ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ है ये गायब और ये गायब, ये गायब और ये गायब, ये आएगा केवल 3 -0 अर्थात 3। ठीक है, C21 ये माइनस में आएगा, ये गायब ये गायब, ये आएगा 4 5 1 0 0 -5 अर्थात क्या आएगा, 5 आएगा। C22 पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के साथ साथ ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा, 0 0 अर्थात इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद C23 ये बाहर माइनस आएगा, ये गायब ये गायब, 1 4 0 1 N1 -0 -1। C31 ये पॉजिटिव आएगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा, 24 -10 14 24 -10 यानी कितना होगा, 14। C32 माइनस में होगा, ये गायब ये गायब,
6 माइनस 15 प्लस 9 होगा। C33 पॉजिटिव होगा, ये रहा 2 माइनस 12 माइनस 10। ठीक है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -603। ठीक है, 5 0 माइनस 1 5 0 माइनस 1 14 9 माइनस 10 का ट्रांसपोज कितना आएगा? चलिए कितना आएगा? -603 5 0 माइनस 1 14 9 माइनस 10। ठीक है, अब आपको ए इंटू एडजॉइंट निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट निकालना है तो ए का मान कितना है? 1 4 5 3 2 6 0 1 0 1 5 1 4 5 3 2 6 0 1 0 मल्टीप्लाई बाई -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। मल्टीप्लाई आपको बताया गया है, समझते हैं। 1 का गुणा -6 से -6, 4 का गुणा 0 से 0, 5 का गुणा 3 से 15। ठीक है, 1 का गुणा 5 से 5, 4 का गुणा 0 से 0, 5 का गुणा -5 से -5, 1 का गुणा 14 से 14, 4 का गुणा 9 से 36, 5 का गुणा 10 से -50। माइनस क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, 3 का गुणा -16 -6 से -18, 2 का गुणा 0 से 0, 6 का गुणा 18, -3 का 3 का 5 से 15, 2 का 0 से 0 और 6 -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 14 से 42, 2 का गुणा 9 से 18, 6 का गुणा 10 से -16, 0 6 0 1 0 0 0 3 0, 0 का 5 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का -1 से 0, 0 का 14 से 0, 1 का 9 से 9, 0 का 10 से 0। ठीक है, इसका मतलब आप देखें कितना आया? 15 -6 9, ये 0, ये कितना होगा? 4 6 4 10 4 यानी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 9। इसका मतलब ये लिखा है 9 इंटू 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ आपको मालूम है। ए का डिटर्मिनेंट 1 4 5 3 2 6 0 1 0। किसी पंक्ति या सम के सापेक्ष कर सकते हैं। फिलहाल अगर तीसरे पे करें तो आपका आसान होगा, सवाल जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। इसी यही है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी क्या होगा? माइनस, ये गायब, ये गायब। 6 माइनस 15, 6 माइनस 59 यानी प्लस क्या आ गया? 9 आ गया। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3 इज इक्वल टू क्या होगा? 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वेशन नंबर 2 आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 to a into adjoint of a is equal to determinant of a into I3। ठीक है, सिमिलरली आप कहेंगे इसी प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं। we can prove that
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई थ्री। ठीक है, इस पर आई थ्री ना लिख करके आप आई एन कर सकते हो और आई एन के साथ साथ थ्री कर देंगे। इस प्रकार से आप जो है किसी भी डिटर्मिनेंट ये जो है दिए गए फार्मूले पर किसी भी प्रश्न को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके लिए है, इसी को आपको सत्यापित करना है और ये बताना है कि क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस और नो आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे कि प्रश्न आपका सत्यापित हुआ, लगा कि नहीं लगा। -3 -1 2 2 2 -3 1 3 -1। ठीक है, इस प्रश्न को आप अवश्य सॉल्व करेंगे। करना क्या है, इसी फार्मूले को प्रूव करना है, इसी फार्मूले को प्रूव करना है और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपका प्रश्न ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट थ्योरम आपका है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 आपका है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल मतलब इनवर्स हो पाना। इफ एंड ओनली इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम आपका है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर कोई मतलब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टेबल तभी होगा, प्रतिलोमीय तभी होगा जब वह नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर दैट मीन्स उसका जो है ऐसे वर्ग आपके जिनके डिटर्मिनेंट का मान 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर होते हैं, जिनका 0 होता है वो सिंगुलर होते हैं। आपको बाकायदा बताया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व प्रूफ करते समय हम लोग जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। लेट ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। देन देयर एग्जिस्ट सिंबल आपका है, पहचान आपको करनी है। देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स सच दैट then there exists a matrix such that या मैट्रिक्स का नाम दे दें B such that AB is equal to IN is equal to BA। ठीक है, ये मान लिया गया कि कोई एक मैट्रिक्स A है वो इनवर्टेबल है, मतलब जो है प्रतिलोमीय है, प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट एक जो है यहाँ और मैट्रिक्स को एग्जिस्ट कराया गया B, और वो किस प्रकार है, ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड आई एन। इसका मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, आई एन का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से देखिए 2 का गुणनफल 0 है और बी आपका पहले से एग्जिस्ट हुआ है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि आपने पहले कहा कि लेट ए एन इनवर्टेबल प्रतिलोमी मान लिया गया और एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कराया गया है कि ए डॉट बी इक्वल टू आई एन मिल रहा है। तो जब ए डॉट बी आई एन मिल रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। देयरफॉर इसका मतलब आप ये जानते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये आप जानते हैं। ठीक है, ए नॉन सिंगुलर हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला इनवर्स का एक आया जो हमको इनवर्स ज्ञात करने का बाई फार्मूला सूत्र के द्वारा जो है सूत्र की विधि का प्रयोग करके हम लोग जो है इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास इनवर्स का एक और फार्मूला स्पष्ट हुआ। आप चलते हैं कुछ इस पर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और प्रश्नों को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखिए, प्रश्नों को सॉल्व करते समय या अभी हम लोग करते हैं थ्योरम पर। ठीक है, अभी थ्योरम को सॉल्व किया जाए, इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग अभी जो है थ्योरम के समाप्त होने पर थ्योरम एक ख्याल से पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद जो है आगे इसको प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये तो फार्मूला आपको क्लियर हो गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 3 आपका है if A is an invertible, if A is an invertible matrix, ठीक है, invertible matrix, then transpose of is also invertible. Invertible and transpose of A का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज, ये प्रूव करना। ठीक है, A इनवर्स, A आपका जो है वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज ऑफ A ज्ञात किया जाए और इनवर्स ज्ञात करके तब उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपका जो है थ्योरम कह रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए इन्वर्टेबल कहा गया है, हम लोग एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो कहेंगे सिंस ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, सिंस ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स मान लिया गया, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तो इसका ट्रांसपोज कहाँ जीरो होगा। ट्रांसपोज का मतलब केवल रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाया जाता है, और अगर ये जीरो नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पावर टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये तो एक लाइन में हो गया कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो उसका ट्रांसपोज कहाँ से जीरो होगा, और ट्रांसपोज जीरो नहीं होगा इसका मतलब ट्रांसपोज भी नॉन इन्वर्टेबल जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझाई बात है। अब सेकंड पोर्शन के लिए चलते हैं। नाउ सेकंड पोर्शन में क्या लाना है, ट्रांसपोज का इनवर्स लाना है। तो आपको इनवर्स के बारे में एक ही फार्मूला पता है कि A इंटू ए इनवर्स बराबर आई एन, ए इंटू इनवर्स बराबर आई एन इज इक्वल टू, इसी को आप ए इनवर्स ए कहते हैं। ये आपको मालूम है, इसका ट्रांसपोज के रूप में लेना तो ट्रांसपोज इसका ले लेते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आई एन का ट्रांसपोज, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। और ट्रांसपोज में क्या आएगा, आपको गुणन की प्रक्रिया मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए का ट्रांसपोज, आई एन का आई एन ही ट्रांसपोज होगा, और ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, इनवाइलेट ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। किस प्रक्रिया में, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, ये तो आपके दिए हुए। अब चलते हैं चौथे प्रमेय पर। चौथा प्रमेय क्या आपका कहता है,
चौथा प्रमेय क्या कहता है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है स्पीड बनाए रखें। वीडियोस को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टेबल, द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टेबल, द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टेबल, इनवर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बातें समझ आ रही हैं कि जो इनवर्टेबल मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक होता है। जो इनवर्टेबल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब आपको बताया गया है, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, ठीक है। यदि हम जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही प्राप्त हो, किसी उसका वही प्राप्त हो, मैट्रिक्स ए प्राप्त हो, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अगर -a प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, इसको सिमेट्रिक। तो हम लोग ये ज्ञात कर लें कि कोई इनवर्टेबल मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक होता है। लेट प्रूफ में देख लेते हैं, प्रूफ में देख लेते हैं। लेट A be a symmetric matrix, A be a symmetric matrix, then A inverse exists, then A inverse exists। now क्या होगा यहाँ से, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स क्या कहा जा रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमको पता क्या है, हमको एक ही फार्मूला पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। समझ में बात है। अब इसका हम लोग क्या ले लें, ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। क्या ले लिया जाए, ट्रांसपोज ले लिया जाए। और ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहते हो ए आपने पहले से सिमेट्रिक माना है, इसका मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू ए और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर आपने ऐसा माना है तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इसका हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो है इनवर्टेबल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनवर्टेबल मैट्रिक्स इज अ क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम जो आपका है वो है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ए का मॉड इज इक्वल टू, या डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का मॉड इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इधर एक दो जो है इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखें, लेट ए बी ए, let A be a non-singular square matrix, non-singular square matrix, non-singular square matrix of order n, of order n, of order n, then adjoint of a command is equal to determinant of a power n minus 1।
ठीक है, ये बात है। आप क्या पता है आपको, एडजॉइंट से संबंधित आपको एक बात पता है, क्या पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है मालूम है। तो अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बात की जाए और आई एन क्या है, आई एन आपका है 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 डॉट डॉट 0 0 0 0 सही, एक लाइन आप डॉट डॉट कर जाओ, डॉट 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 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर इसी में ए को इंटरचेंज किया जाए, इंक्लूड किया जाए, कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डॉट डॉट 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डॉट डॉट 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डॉट 0 और डॉट 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 0 0 0 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से जो ये आया ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये देख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट होगा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डॉट डॉट 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डॉट डॉट 0 डॉट 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 0 0 0 डॉट डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और पूरे में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन लिया जा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। और वैसे भी कह सकते हो कि पहले में से ए के पावर एन नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरे में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरे में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डॉट डॉट एनवे में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन कॉमन होगा। फिर से एक बार समझें, ये आपका एन क्रॉस एन का है, इसका मतलब पहले पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरे पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरे पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डॉट डॉट एनवे पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और इसका मतलब ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, यानी एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस क्या होगा, ये होगा, ये जाएगा इधर माइनस होगा और ऊपर जाएगा तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 होगा। इन सभी थ्योरम्स का प्रश्नों में काम लगेगा, इन सभी थ्योरम्स का प्रश्नों में काम लगेगा। अब आपसे पूछा जाएगा एडजॉइंट ए, आपसे पूछा जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और ए का आर्डर में से एक घटा देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ये चीज़ें इसलिए इस प्रमेय, इन प्रमेय को बताना उचित है कि इनका सहयोग आप प्रश्नों में ले सकते हैं। अगर इनका सहयोग आप प्रश्नों में रखते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर इनका सहयोग आप प्रश्नों में लेते हैं तो क्वेश्चन क्या आसान हो जाएगा। इसी थ्योरम से संबंधित नेक्स्ट थ्योरम है, सेम टू सेम इसी थ्योरम से संबंधित है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, if A is a non-singular square matrix, of then adjoint यानी adjoint A का adjoint is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए, जो है एडजॉइंट ए का एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ए का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं।
प्रूफ में आप बताइए। आप जानते हैं कि जो है अगर हमें मालूम है एडजॉइंट का फार्मूला, केवल एडजॉइंट, तो सपोज दैट मान लें, क्या मान लें, बी एडजॉइंट ऑफ बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई। ये चीज़ें हमको मालूम है ना। अब बी की जगह पे एडजॉइंट कर दे तो इसी रूप का रूप आ जाएगा। तो आप कहेंगे पुटिंग बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, बी इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए पुट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, अगर आप चाहें तो इसके जो है लेफ्ट हैंड से ए का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के अभी प्रीवियस आप थ्योरम में देखे हैं, इसका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 इंटू क्या आई, जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n इंटू क्या है आई एन है। ठीक है, अब जरा देखें ये क्या है, ए एडजॉइंट ए क्या है, ए एडजॉइंट ए क्या है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन है, और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 इंटू आई एन। ठीक है, अब जरा देखें एडजॉइंट, ये आप काटिए नहीं, तुलनात्मक अध्ययन होती इसका मान एक आता है, एक कट जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये अपान में जाएगा, पावर हो जाएगा कितना n माइनस 2 इंटू ए, यानी एडजॉइंट ए का एडजॉइंट अगर जांच करना हो तो आप क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के और उसके बाद ऑर्डर में से 2 घटा करके पावर लगा के और ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा आपके जो है किसी और एग्जाम में काम लगता रहता है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। एक और थ्योरम बचा है, उस थ्योरम को हम समझ लें, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम को अगर हम समझ लें तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। देखें अगला थ्योरम क्या है, अगला थ्योरम है इफ ए इज, ठीक है, इफ ए इज an invertible square matrix, then adjoint of transpose of A is equal to adjoint of A का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें। ये थ्योरम्स है, लास्ट थ्योरम है। इसमें क्या है, ए इनवर्टेबल है तो हम मान लेते हैं कि दिया गया है कि इनवर्टेबल है, तो आप कहेंगे सिंस ए इज एन इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मान लिया गया कि ये जो है आपका क्या है इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है, आई एन होता है। ठीक है, क्या होता है, आई एन होता है। दोनों पक्षों का ट्रांसपोज ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, ट्रांसपोज। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आई एन का ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे कुछ काम किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखें इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, आई एन। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आई एन। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो है ए आपका क्या है, जो है इनवर्टेबल है, इसलिए जो है इसका ट्रांसपोज ए ही होगा। अगेन क्या होगा, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज और इनटू ए का ट्रांसपोज ये ज्ञात करना हो तो इसका मान क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इनटू क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बराबर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, देखो आप पहले दोनों का RHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये यहाँ से कट जाएगा और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो है थ्योरम्स समाप्त होता है। थ्योरम्स क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज, यहाँ से समझिएगा वही डिफिनेशन आपको लिखना है कि जो है किसी वर्ग आव्यूह तथा उसके परिवर्त आव्यूह का गुणनफल क्या हो जाए, तत्समक आव्यूह हो जाए तो दिया गया आव्यूह क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल आव्यूह कहलाएगा। समझ आई बातें। यदि किसी वर्ग आव्यूह तथा उसके, यदि किसी वर्ग आव्यूह तथा उसके परिवर्त आव्यूह का गुणनफल तत्समक आव्यूह हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो दिया गया जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी डिफिनीशन क्या आप कैसे आप लिखेंगे, जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई। ठीक है, फिर जहाँ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लिख दिया गया, जनरल फॉर्म क्या लिख दिया गया, एन। यानी जो है ए आपका एक वर्ग आव्यूह है और यदि उस वर्ग आव्यूह तथा उसके परिवर्त आव्यूह का गुणनफल तत्समक आव्यूह हो जाएगा तो दिया गया आव्यूह क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो क्या निष्कर्ष क्या आता है, निष्कर्ष ये है कि यदि ए इज अ ऑर्थोगोनल, मान लिया गया कि ए जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो फिर आपने कहा कि अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू एफ के पावर टी इज इक्वल टू आई हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू
जो है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आप आई एन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। तो यहाँ से ये आपका ए होगा और ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए होगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रांसपोज है, डिटर्मिनेंट का मान वही आएगा जो 1 आएगा। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान प्लस माइनस 1 है तो वह हमारा दिया गया आव्यूह क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल में ऐसा आ सकता है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट्स प्लस 1 हो तो क्या वह ऑर्थोगोनल होगा? हाँ, तो क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। कैसे? ये आपके सामने है कि अगर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनटू ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई एन। डिटर्मिनेंट लेने पर, अलग अलग करने पर ये भी आपका यही है, डिटर्मिनेंट मान आना आता है। ये भी यही ए ही है, दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कभी कभी आपका जो है किसी प्रकार के एनसीईआरटी के पैटर्न पर या किसी जो है आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आ जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या प्रक्रिया है कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जो मैट्रिक्स के आपका रैंक पूछा जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम उसके क्या करते हैं? वर्ग उप सारणिक, ध्यान दीजिएगा, उप वर्ग सारणी कह सकते हैं या वर्ग उप सारणी कह सकते हैं। ठीक है। का मान जिस आर्डर पर किसी भी दिए गए आव्यूह के वर्ग उप सारणिक, मतलब क्या होता है कि जो आप उप सारणिक बनाएंगे, जो आप वर्ग जो है उप आव्यूह बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर डिटरमिनेंट तो रहेगा ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया जाए, अगर उसका स्क्वायर क्या लिया जाए? सब मैट्रिक्स लिया जाए। ठीक है। तो उसका मान जिस आर्डर पे 0 नहीं होगा, जिस आर्डर पे 0 नहीं होगा वही उसका रैंक कहलाएगा। समझ लीजिए, मान लेते हैं आपके पास एक 5x4 का जो है मैट्रिक्स दिया गया है और आप उसके जो है 5x4 में 4x4 का बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं 4x4 का जो है मान 0 आ गया, सिंगुलर हो गया, यानी जो है उसका रैंक 4 नहीं होगा। फिर आप 3x3 का बनाएंगे, फिर आप 2x2 का बनाएंगे, फिर आप 1 का बनाएंगे और जिस आर्डर पर आप जो है 3, 2, 1 होते हुए आएंगे, जिस आर्डर पर उस उप सारणी का मान, उप वर्ग आव्यूह का मान अगर 0 नॉन सिंगुलर होता है तो वही आर्डर आपका क्या कहलाएगा? रैंक कहलाता है। चलते हैं, देखते हैं परिभाषा के माध्यम से कैसे रैंक ढूंढा जाए। देखिए, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स यानी दिए गए आव्यूह का रैंक इज ऑर्डर, क्रम होता है। क्या होता है? क्रम होता है। अभी आपको बताया गया कैसा क्रम? ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स मतलब उप आव्यूह, लेकिन वर्ग उप आव्यूह होगा। ठीक है।
और आप कहेंगे सर इसको हम लोग जो है डिटर्मिनेंट्स में सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़े हैं, तो डिटर्मिनेंट भी आपका वर्ग आव्यूह का पार्ट है। वर्ग आव्यूह का जो है एक अलग प्रक्रिया है, तो वर्ग आव्यूह का मान डिटर्मिनेंट के बराबर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स, टू द गिवन मैट्रिक्स, टू द गिवन मैट्रिक्स which is non singular, which is non singular। ये समझिए कि अब किसी भी जो है दिए गए मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है किसका? वर्ग सम वर्ग उप आव्यूह, वर्ग उप आव्यूह। उप का मतलब क्या हुआ? उप का मतलब क्या हुआ? दिए गए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर या उससे कम। ठीक है, ये आप उप सारणी ज्ञात करते हैं तो कोई भी जो है सारणी का आपका उप सारणिक होता है, स्वयं का उप सारणिक होता है, और उसके निचले के सभी जो है ऑर्डर भी उसके उप सारणिक होते हैं। सेट थ्योरी में आपको बताया जाएगा कि कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके लेस देन इवेंट में जो है नंबर ऑफ इवेंट्स पे आते हैं, तो वो भी जो है उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया स्क्वायर सब मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स, यानी गिवन मैट्रिक्स में कुछ नॉन सिंगुलर क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यानी अगर आपके पास सीधा 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया जाए और वो नॉन सिंगुलर हो जाए, तो आपका ये डेफिनेशन फॉलो होगा कि क्या स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। क्यों? एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी स्वयं का क्या होता है? उप आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अगर 3x3 पे जो है सिंगुलर हो गया तो हम 2x2 पे चलेंगे। 2x2 पे अगर नॉन सिंगुलर है तो उसी में जो है 3x3 दिए गए मैट्रिक्स का जो है रैंक 2 हो जाएगा। यदि 2x2 के सभी सब मैट्रिक्स जो है सिंगुलर हो गए तो फिर हम 1 पे चलेंगे। इस प्रकार से जिस ऑर्डर पर दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, दिए गए जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स नॉन सिंगुलर होगा, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, वही उसका रैंक कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ले लिया जाए, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, the rank of the matrix A is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1। अब देखिए इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रैंक। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इससे लेना देना नहीं। ये आपका जो है मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन जो हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए? वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जरा बताएं, इसका अगर देखा जाए तो ये कितने क्लास कितने का है? 2x4 है। 1 2 2 पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 4 जो है कॉलम हो गया, यानी कि जो है 2x4 का है। अब जरा इसका जो है सब मैट्रिक्स बनाइए। आप लिखेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ या मैट्रिक्सेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्या होगा भैया? आप बनाए जरा इसको। अब यहां से बनेगा, देखिए 1 2 4 3, इसके डिटर्मिनेंट का मान 1 2 4 3 क्या होगा? 3 1 जा 3 -4 2 जा 8, यानी माइनस क्या आया? 5 आया। नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर है। आप सोच सकते हैं सर 3x3 का बन सकता है, तो आप देखें 3x3 का यहाँ से स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो ना होने के कारण यहाँ पे 3x3 का सब मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट हो सकता है। अब इसका सब मैट्रिक्स 2x2 बनाया गया और 2x2 का पहला ही आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -5 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्डर पर ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, दैट मीन नॉन सिंगुलर मिलेगा,
उसके सभी मैट्रिक्स का नहीं, कोई एक जो है मैट्रिक्स का जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए, कोई एक मैट्रिक्स का जो है क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, देन रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, या आप इसी को आर ए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स जो है ये हमारा नॉन सिंगुलर हुआ है, जो है उपवर्ग आव्यूह 2 क्रॉस 2 का क्या हुआ है, नॉन सिंगुलर हुआ। इसका मतलब इस दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर रैंक क्या हो जाएगा, जो है 2 हो जाएगा। इसी में अब आप और भी क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो रैंक आपसे पूछा जा रहा है, रैंक पूछा जा रहा है, वो क्या है, प्रश्न है आपका है a इज इक्वल टू 1 2 2, a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ये दिया गया है। इसका आपसे रैंक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रैंक। आप बताएं, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, कितने का है, 3 क्रॉस 3 का, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और चूंकि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द स्क्वायर सब मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी स्वयं का जो है सम है, क्या कहते हैं, स्क्वायर, यानी कि जो है वर्ग सब आव्यूह कहलाएगा, यानी वर्ग उप आव्यूह कहलाएगा। इसका मतलब हम यहीं से इसका रैंक चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे which is square sum matrix of A, which is स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, और यही आपको चाहिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसका मतलब इसी का मान ज्ञात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब बताइए, आप जब स्वयं का उपाव्यूह है तो एक ही तो होगा, यही एक होगा। अगर यहाँ 0 हो जाता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, दैट मीन्स सिंगुलर हो जाता है, तब हम इसके जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 में लेके चलेंगे। वहाँ से अगर सभी 2 क्रॉस 2 के जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स शून्य हो जाते हैं, तब फिर हम 1 क्रॉस 1 पे लेके चलेंगे। लेकिन अभी आप पहले समझें, यहाँ से इसका मान निकाला जाए तो ये कितना होगा, ये 1 होगा और 1 माइनस 4 होगा, माइनस 2 होगा, ये ये कौन हो गया, 2 माइनस 4 होगा, प्लस 2 हो गया, ये गायब हो गया, 4 माइनस 2 होगा, अर्थात ये कितना आया, माइनस 3 आया, माइनस 2 प्लस 4 हो गया और 2 प्लस 4 हो गया। ठीक है, देख लें, ये हो जाएगा कितना, माइनस 3 होगा, माइनस 3 बन जाए माइनस 3, माइनस 2 तो प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 टू द 4 हो जाएगा, यानी ये आएगा सीधा सीधा 8 माइनस 3 यानी 5 होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नॉन सिंगुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। अगर ये नॉन सिंगुलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रैंक आपको समझ में आया कि नहीं आया, रैंक किसी मैट्रिक्स का ज्ञात करना समझ में आया कि नहीं आया। सबसे आसान तरीका है कि अगर वो वर्ग आव्यूह दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, वर्ग आव्यूह वहीं से आप रैंक को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो हम उसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे, और जितने भी बन सकते हैं सबको बनाएंगे। एक जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 क्रॉस 2 के क्या बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, सबका बनाएंगे, और सब में से कोई एक नॉन सिंगुलर हो गया तो वही आर्डर उसका रैंक कहलाएगा। अब 2 क्रॉस 2 पे नहीं बनना है, 1 पे चलेंगे। 1 का मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक नॉन सिंगुलर होगा, इसका मतलब इसका जो है रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखें, दिया गया मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इधर सब स्क्वायर मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी स्वयं का जो है आव्यूह होता है, यानी हम लोग यही से आर्डर चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स यही होगा, स्वयं का यही
और इसका जो है आप डिटरमिनेंट निकालें तो यानी 5 आया, यानी नॉन सिंगुलर आया। अगर नॉन सिंगुलर है तो वही ऑर्डर क्या कहलाने लगता है, आपका रैंक कहलाने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको रैंक बताना है कमेंट बॉक्स में कि रैंक कितना आएगा। देखें, आपको जो है कमेंट बॉक्स में इस मैट्रिक्स का रैंक बताना है कि इस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक कितना है। 1 2 3 1 2 3 3 6 9 1 2 3 3 6 9 और 1 2 3 1 2 3 3 6 9 और 1 2 3। फाइंड द रैंक ऑफ ए, फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो इसको बार बार बताने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जब भी आपको रैंक ज्ञात करना हो, सीधा सीधा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहीं से हम लोग रैंक जो है चेक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका हम स्क्वायर सम मैट्रिक्स ढूंढेंगे। अगर 4x3 का है, 4x3 का है, तब भी हम उसका जो है ऐसा पार्ट बनाएंगे, ऐसा सब मैट्रिक्स ढूंढे जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो। ठीक है, और स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाते जाइए। अगर जिस आर्डर पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, वही आर्डर दिए गए मैट्रिक्स का रैंक कहलाने लगेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। और अब चलते हैं हम जो है इनवर्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो हम लोग वहाँ पे अभी पॉइंट वाइज छोड़ चुके हैं कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो फार्मूला आपको बताया गया है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको समझना अनिवार्य है और इस पर संबंधित प्रश्नों को लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं जिससे कि आपको बाई फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपको बताया गया है, उससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब परीक्षा में ये कहा जाए कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करें, तब तो आप बाउंड है कि आपको जो है क्या लगाना है, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नाम ना लिया जाए तो आप बाई सूत्र, बाई फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो आपको बताया गया है, इस फार्मूले के यूज से आप लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए कि डिटरमिनेंट आपको निकालना बता दिया गया है, आप एडजॉइंट निकालना जान चुके हैं, तब फिर एडजॉइंट जो आएगा और डिटरमिनेंट आएगा, उसी को जो है आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज करके आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, क्या रख सकते हो, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का हम क्या निकालने, डिटरमिनेंट। सबसे पहले मैट्रिक्स का निकालने डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, ये दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब इसका इनवर्स डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपॉन 0 होगा, इन्फिनिटिव आएगा, जो कि ये जो है कोई पॉसिबल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 नहीं आता है तब तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज़ें आपको समझना है, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आप इन्वर्टेबल के लिए आपने कहा था कि इफ अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, आप बाकायदे थ्योरम्स में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ भी वही काम करना है कि डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इनवर्स डज नॉट पॉसिबल, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स पॉसिबल। ठीक है, तब आगे काम बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए प्रश्नों में एक छोटा सा प्रश्न पहले लेते हैं। प्रश्न ये है, ए इज इक्वल टू 1 minus 3 minus 1 2 1 minus 3 minus 1 2। इसका आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आपको एडजॉइंट ज्ञात करना होता है, और एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर ज्ञात होना होता है। और एडजॉइंट ज्ञात करना आपको बताया गया है कि जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दी गई है। अब आप देखें C11 -1 के पावर 1 + 1, और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ से 2 ही होगा। C12 -1 पावर 1 + 2 होगा, और ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, -1 बचेगा, अर्थात यहाँ भी क्या आएगा +1 आएगा। C21 कितना आएगा, -1 पावर 2 + 1 होगा, और उसके बाद यहाँ ध्यान दें डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 होगा, और यहाँ जो है माइनस आएगा, और ये गायब -3 होगा। इसका मतलब ये मॉड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। C22 कितना होगा,
-1 पावर 2 + 2 और ये गायब, सॉरी ये गायब बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा 1। आप चेक कर ले C11 ये गायब 2 आया, C12 ये गायब -1 -1 C21 ये आया तो जो है ये गायब -3 और C22 ये गायब यानी प्लस का प्लस रह गया। इसका मतलब एडजॉइंट अगर बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो आप स्पष्ट समझ लें C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब C11 कितना है 2 है, C12 1 है, C21 3 है, C22 1 है, इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब ये हो जाएगा 2131 ये कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और फर्स्टली आपका काम आपको बताया गया कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो पहले हम लोगों को चेक करना अनिवार्य होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 -3 -1 2, इसका मतलब 2 हो गया -3 हो गया, माइनस क्या आया 1 आया, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A ये कितना होगा, ये आया 2 3 1 1, ठीक है। और यहाँ आया -1 आया है, इसका मतलब -1 आया और ये -1 आया तो माइनस आगे चला गया 2 3 1 1। और आपको बताया गया है अचर राशि का गुणा आप दोनों प्रत्येक एलिमेंट में होता है, प्रत्येक एलिमेंट में हो गया। इस प्रकार से दिए गए मैट्रिक्स का आप क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स जांच कर सकते हैं बिना प्रारंभिक संक्रिया के, क्योंकि बिना प्रारंभिक संक्रिया में आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब इसी प्रश्नों में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न और लगाया जाए, एक 3 क्रॉस 3 का प्रश्न लगाया जाए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ करना नहीं है, आपको एडजॉइंट निकालना बता दिया गया, आप एडजॉइंट निकाल ले जाएंगे और डिटरमिनेंट पहले से ज्ञात कर लें, डिटरमिनेंट निकालना भी आपको आता है और एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दे तो आपका जो है इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। देखें प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए दिया गया अगला प्रश्न है आपका A इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, A इज इक्वल टू 4 - 1 - 4 4 - 1 - 4 4 - 1 - 4 3 0 - 4 3 0 - 4 3 0 - 4 और उसके बाद क्या है 3 - 1 - 3, ठीक है, ये दिया गया है। अब आप देखें आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट A इनवर्स बराबर, प्रूव दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A, ये प्रूव करना है। आप देखें इनवर्स निकालना आपको आता है, इनवर्स आपका काम है, इनवर्स आपका काम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस दिए गए प्रश्न के इनवर्स का कितना मान होगा, इनवर्स का कितना मान होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनवर्स आपको पता है इनवर्स कितना आना चाहिए, क्योंकि प्रूव करना है इनवर्स का मान इसी A के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। और एडजॉइंट अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए, एडजॉइंट अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको कोफैक्टर मालूम होना चाहिए। और जब एडजॉइंट मिला तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला, अलग से आपको ज्ञात करना है और एडजॉइंट या पानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ देखिए, अब आप बताएं C11 डायरेक्ट बताएं C11 क्या होगा, ये प्लस आएगा, C11 क्या आएगा, प्लस आएगा, ये तो क्लियर हो गया। ये गायब 0 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या मिला, केवल फॉर्मूला। C12 माइनस होगा, ये गायब -9 और +12 -9 +12 का 3 होगा, ठीक है। C13 कितना होगा, जल्दी कीजिए, C13 ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, -3 केवल होगा और ये पहले से भी माइनस नहीं प्लस होगा, इसका मतलब क्या आएगा -3। C21 कितना होगा, C21 माइनस होगा, C21 क्या होगा
माइनस होगा और ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 अर्थात 1 आएगा। C22 पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा C22, ये गायब होगा, -12 प्लस 12, -12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा 0। C23 कितना होगा, माइनस आना चाहिए और ये गायब हो जाएगा, ये गायब होगा, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 अर्थात 1 होगा। उसके बाद C31 कितना होगा, C31 ये पॉजिटिव होगा और ये गायब होगा, +4 माइनस 0, +4 माइनस 0 अर्थात 4 होगा। C32 माइनस होगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब होगा, -16 प्लस 12, -16 प्लस 12 यानी +4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। और C33 पॉजिटिव आएगा, ये गायब होगा, 0 प्लस 3 अर्थात क्या आएगा 3 आएगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा 4 -3 1 0 1 4 4 3 का ट्रांसपोज। इसका मतलब 4 -3 1 0 1 4 4 3, ठीक है। ये आपका क्या आया, एडजॉइंट आया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात किया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात किया जाए तो 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3, ठीक है। ये सही ऐड हुआ है पहला टॉपिक। ये गायब हो जाएगा, ये गायब 0 और यहाँ क्या होगा, ये 0 माइनस, यहाँ देखिए माइनस पहले से प्लस होगा तो ये माइनस आएगा अर्थात यहाँ क्या आना चाहिए -4 आएगा, ऐसे आना चाहिए। 0 और प्लस हो जाएगा तो माइनस बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या आना चाहिए, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब आप बताएं 4 यहाँ -4 चेक करें, -4 आएगा, यही आएगा C11 की जगह पे -4 आएगा। और उसके बाद माइनस पहले से होता है तो +1 हो जाएगा, माइनस पहले से होता है ना तो +1 हो जाएगा। और ये गाय देगा -9 और +12, -9 + 12 -9 + 12, ठीक है। और उसके बाद माइनस प्लस होता है तो माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा -4 और ये गायब यानी -3 - 0 -3 - 0। इसका मतलब -16 और +3 और माइनस +12। इसका मतलब क्या आया -1 आया। इसका मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये माइनस आया है तो माइनस लग जाएगा, -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। और जब आप माइनस को अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। और आप चेक करें यही आपका क्या है A है, यही आपका क्या है A है। इसका मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया A आया। इसका मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया A आया, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक प्रकार का आपने प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रकार का प्रश्न आपके सिलेबस में रखा गया है जो कि इनवर्स से ही संबंधित है। इनवर्स को फाइंड आउट करना है, कैसे मिले देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू, दिया गया है 2 - 1 1 2 - 1 1 1 -1 2 -1 -1 2 -1, ठीक है। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2,
ठीक है, आपसे कहा जा रहा वेरीफाई दैट a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। ठीक है, a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना? दो बातें हैं, एक तो आपको दिया गया ये जो है इक्वेशन संतुष्ट कराना है, और ऊपर से फिर क्या कहा गया है कि ए इनवर्स, इन्हीं की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपके जो है सिलेबस में प्रश्न रखे जाते हैं। तो आइए तुरंत देख लेते हैं। गुणा करना आपको बताया गया है। ए आपको पता है, हम लोग a² पे चलते हैं। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का गुणा 2 से 4 -1 का गुणा -1 से +1 1 का गुणा 1 से 1 2 का गुणा -1 से -2 -1 का गुणा 2 से -2 1 का गुणा -1 से -1 2 का गुणा 1 से 2 -1 का -1 से +1 1 का गुणा 2 से +2। ठीक है, ऐसे -1 का गुणा 2 से -2 2 का -1 से -2 -1 का 1 से -1 -1 का 1 -1 से +1 2 का 2 से +4 -1 का -1 से +1 -1 का 1 से -1 2 का -1 से -2 -1 का 2 से -2। इस प्रकार 1 का 2 से 2 -1 का -1 से +1 2 का 2 से 2 का 1 से 2 1 का -1 2 का 2 से 1 का ये कर रहे हैं ना 1 का 2 से 2 -1 का -1 +2 2 का 1 से 2 1 का -1 से -1 का 2 से -2 और 2 का -1 से -2 1 का 1 से 1 -1 का -1 से +1 2 का 2 से +4 2 का 2 से +4। ठीक है, इस प्रकार से आप काम करें। चेक कर ले। 2 का 2 से 4 हो जाएगा। तो ठीक, अब देखना थोड़ा सही हुआ है। ये कितना होगा? 6 - 5 5 5 -5 6 -5 6 5 -5 6 ये क्या आया? a² आया। सिंस a³ बराबर a × a²। a का मान 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और उसके बाद 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होना चाहिए? 2 का 6 से 12 2 का 6 से 12 -1 से -5 +5 1 का 5 से +5 2 का -5 से -10 -1 का 6 से -6 1 का -5 से -5 2 का 5 से 10 -1 का -5 से 5 1 का 6 से 6 -1 का 6 से -1 का 6 से -6 2 का -5 -10 -1 का 5 -5 -1 का -5 से 5 2 का 6 से 12 -1 का 5 -1 का -5 से +5 -1 का 5 से -5 2 का -5 से -10 -1 का 6 से -6। आप पूरा को एक बार देख लीजिएगा। 1 का 6 से 6 -1 का
-5 से +5, 2 का 5 से 10, 1 का -5 से -5, -1 का 6 से -6, 2 का -5 से -10, 1 का -5 -5, -1 का 6 से -6, 2 का -5 से -10, 1 का 5 से 5, -1 का -5 से -5, -1 का -5 से +5, -1 का -5 से +5, 2 का 6 से 12। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 12, 10, 22, और यहाँ से क्या आएगा -21, माइनस क्या आएगा 21 आना चाहिए। ठीक है, 22 -21, और यहाँ 21, उसके बाद -21, 22 -21, दूसरी पंक्ति की बात हो रही है। दूसरे में -1 का 6 से -6, 2 का -5 से -10, -1 का 5 से 5। ठीक है, -1 का 5 से -5, 2 का -10 से -10, और -1 का 6 से -6। और उसके बाद यहाँ कितना होगा 21, यहाँ -21, यहाँ 22, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या आया a³ आ गया। क्या आया a³, एक बार मल्टीप्लाई आप चेक कर लेंगे। इस प्रकार से हमें लगता है आपका a³ आया। अब आपको करना क्या है, इसलिए a³ - 6a² + 9a - 4i = क्या लाना है 0 लाना है। ठीक है, क्या लाना है 0 लाना है। दूसरे में आपका जो है यहाँ से -10, -6, -5, यहाँ से -5, -6, -10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख लें a³ का मान कितना आया, a³ का मान कितना आया, a³ का मान कितना आया आपको मालूम है a³ का मान कितना आ रहा है। a³ का आपका मान आया है 22 - 21, 22 - 21, 21, 22 - 21, 21 - 21, 22 -6a²। a² का मान जो है इसी में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। क्या होगा 6, 36, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, -30, 36, -30, 30, -30, और 36। ये क्या हुआ 6 माइनस जो है 6a², फिर +9a। a में 9 का मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साथ 9, 18, -9, 9, -9, 18, -9, 9, -9, 18। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका -4i है। i में 4 का मल्टीप्लाई 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, अब इसका जो है आप सब जो है कैलकुलेशन कर लें कितना होगा 22 - 36। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 22 - 36 और उसके बाद +18 - 4, तो 22 और +18 ये कितना जाएगा 40, और -36 और 4 ये भी कितना जाएगा 40, यानी क्या बचेगा 0। -21 और -9 -30, और ये क्या है +30, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे आपका एक 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा 0 मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि 10 क्वेश्चन विल बी
सेटिस्फाई, इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। अब आप कहेंगे फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स, अब आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप एक काम करें, ए इनवर्स आप डायरेक्टली फिर से जाएंगे तो एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इन्हीं की सहायता से अगर निकालना है तो आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i और इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ होगा a² माइनस 6a प्लस 9 माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू 0, अर्थात 4a इनवर्स इज इक्वल टू a² माइनस 6a और प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सारी बातें आपको पता हैं, सारी बातें आपको पता हैं, क्या पता है, ए स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर कितना है, 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और माइनस 6 ए कितना है, ए आपका है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। और प्लस क्या है, 9i है यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ आपका जो है ए से ए इनवर्स से जुड़ा होगा तो क्या आएगा, i आएगा। और i है इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा आप देख लें, 1/4 6 माइनस 12 प्लस 9, तो 6 और 9 कितना होगा, 15 में से आपका 12 होगा, कितना बचेगा, 3, ठीक है। फिर यहाँ से देखें माइनस 5, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 6, माइनस 5 और प्लस 6 यानी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, 5 है और माइनस 6 माइनस 1 होगा, माइनस 5 और प्लस 6, माइनस 5 प्लस 6 क्या होगा, 1 होगा। 6 और 9 15 और माइनस 12 क्या होगा, 3 होगा। और माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 और यहाँ क्या होगा, प्लस 6 क्या होगा, 1 होगा। और उसके बाद 5 और माइनस 6 माइनस 1 होगा, माइनस 5 और प्लस 6 1 होगा। और 6 और 9 15 और माइनस 12 यानी क्या होगा, 3 होगा। ये आपका कहलाएगा ए इनवर्स, ये क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। इस प्रकार से भी आप अपने दिए गए जो है मैट्रिक्स को उस दिए गए इक्वेशन की सहायता से भी आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में कभी कभी दे देता है कि दिया गया मैट्रिक्स इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो फिर इन्हीं की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन तमाम सारी बातें इसमें आपके इंक्लूड हैं जो कि एक बड़े से पोर्शन को संतुष्ट करते हैं। थ्योरम्स हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, रैंक हो गया, एडजॉइंट हो गया, कोफैक्टर हो गया, तमाम सारी बातें इस वीडियो में इंक्लूड की गई हैं। अब आपके लिए होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपको सॉल्व करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 to 4 माइनस 1 to 4। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1 to 2, ए दिया गया है 1 to 2 और उसके बाद 1 to 2 2 1 2 2 2 1 ये दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 एंड विद हेल्प इट फाइंड
ए इनवर्स। यानी कि जो है दिया गया ये जो आपका मैट्रिक्स है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर इन्हीं की सहायता से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और साथ ही में एक और आपके पास सवाल है, ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू 3 - 3 4, 3 - 3 4, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1, 0 - 1 1। ठीक है, ये दिया गया। आपको प्रूफ करना है ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास आपको जो है रैंक से संबंधित होमवर्क दिया गया है और आपसे कुछ बीच में आपके स्टेप आपसे पूछे गए हैं और साथ ही साथ इनवर्स से संबंधित ये 3 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में नहीं, आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है इसका सलूशन आप सेंड करेंगे। आप इन प्रश्नों का सलूशन व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे कि आपका जो है सलूशन किस प्रकार से आपने लगाया और कितना आया। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। रैंक से संबंधित कहीं प्रॉब्लम होती है, रैंक से संबंधित कोई प्रश्न होता है, ऑर्थोगोनल से संबंधित कोई प्रश्न होता है, एडजॉइंट इनवर्स और जो है कोफैक्टर से संबंधित कोई प्रश्न होता है, ये सारे प्रश्नों को आप कलेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है भेज सकते हैं। अगर आपकी जो है प्रश्नों की श्रृंखला होती है तो वीडियो के माध्यम से, और नहीं तो 2-4 सवाल आपके द्वारा पूछे जाते हैं, तब वो आपको व्हाट्सएप नंबर पर सलूशन भेज करके आपको संतुष्ट किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ओके।